नमस्कार दोस्तों। आज हम हिडनबर्ग कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने गौतम अडानी के पूरे साम्राज्य को हिला के रख दिया है। देखो हुआ क्या है कि 5 या 6 दिन पहले हिडनबर्ग कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट का टाइटल होता क्या है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तीसरा सबसे अमीर आदमी जिसने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड किया। ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद होता क्या है कि जो अडानी ग्रुप के अंदर जो बाकी जो उसके अलग अलग वो थे, जैसे अडानी पोर्ट, विल्मर, अडानी पावर, टोटल गैस, अंबुजा सीमेंट के अंदर सारे क्या शेयर प्राइस गिरने लगते हैं, पूरे धड़ाम से गिरने लगता है। क्योंकि जो अडानी है दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी था, उस सड़क के कौन से 7वें पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है। और आगे आने वाले समय में कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो मुकेश अंबानी दुनिया के 12वें 13वें पोजीशन पे है तो वो क्या है, ये उसके आसपास वो झूलने लगेंगे। तो देखो, अब बात करते हैं हिडनबर्ग कंपनी के बारे में। ये काम कैसे करती है, ऐसा क्या है इस कंपनी के बारे में जो इसने रिपोर्ट पब्लिश की तो अडानी के पूरे साम्राज्य को इसने हिला के रख दिया। पर तो हिडनबर्ग कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पीछे कौन है? देखो, ये शख्स है, इसका फोटो आप देख सकते हो, जिसका नाम है नाथिन एंडरसन। इसने अच्छा खासा मतलब जॉब वगैरह कर रहा था, तो बाद में इसको पता चला कि जो शेयर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा है। तो इसने 2017 के अंदर एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था हिडनबर्ग। अब नाम कैसे पड़ा? देखो, नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, 6 मई 1937 के अंदर जर्मन एयर स्पेसशिप था जो जिसका नाम था हिडनबर्ग। वो क्या था, वो प्लेन हवा के अंदर क्रैश होगा जिसके अंदर 35 लोग बैठे थे, पूरे पूरे सारे आदमी मर गए थे। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चला तो आखिर ऐसा हुआ क्या, उसमें पाया गया कि जो हाइड्रोजन बैलून था उसके अंदर आग लग गई। बट कहीं ना कहीं ये भी पता लगा था कि जो इसकी जो कैपेसिटी थी उस जहाज की, उससे ज़्यादा इसके अंदर लोग बैठे हुए थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो इस बेसिस पे उसने क्या किया, 2017 के अंदर इस शख्स ने क्या किया, हिडनबर्ग कंपनी जो नाम स्टार्ट कर दी। अब काम कैसे करती है? ये काम करती है जो रिसर्च करती है स्टॉक मार्केट के अंदर या इक्विटी के अंदर, क्रेडिट, बहुत सारे जो रिसर्च करती है कि पता लगाती है कोई स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसों का कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रहा, या फिर कोई कंपनी अपने बेनिफिट के लिए किस अकाउंट को जो मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, या फिर कोई कंपनी अपने बेनिफिट के लिए दूसरी कंपनियों के जो शेयर है उसको बेट के तौर पर तो नहीं लगा रही। ये सब चीज़ें जांच पड़ताल करके फिर क्या एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। अब देखो, मैं तो नहीं चाहता कि ये रिपोर्ट ठीक ठाक हो, क्योंकि इससे जो LIC या फिर जो इंडियन बैंक, जो बहुत सारा उन्होंने उधार मतलब एक तरह से पैसा लगा रखा था, सबका पैसा डूबने वाला है। तो देखो, कहीं ना कहीं दूसरे वे में बात करें तो हिडनबर्ग अपने बेनिफिट के लिए काम करती है। हाँ, बिल्कुल अपने बेनिफिट के लिए। ये क्या है, शॉर्ट पोजीशन के ऊपर खेलती है। अब बात करें शॉर्ट पोजीशन होता है क्या, पहले ये बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट के अंदर दो तरीके से पैसे कमाया जाता है। अब दो तरीके कौन कौन से हैं? दो तरीका, पहला तरीका लॉन्ग पोजीशन और दूसरा शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन होता क्या है? देखो, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन होता है, सिंपल वे में बात करें, कोई एक कंपनी है, मैंने कंपनी से 10 शेयर खरीदे जिसका प्राइस कितना, मान लिया 100 रुपये। अब मैंने वो क्या है, दूसरी कंपनी को बेच दिए, कितने रुपए में, 150 रुपये। मेरे को मुनाफा कितना हुआ, 50 रुपये का। ये तो हुआ लॉन्ग पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन की बात करें, शॉर्ट पोजीशन होता क्या है? अब मान लो कि मैंने किसी कंपनी से उधार के तौर पे 10 शेयर खरीदे जिसका प्राइस कितना है, 100 रुपये। अब मैंने सेम प्राइस में 100 रुपये में दूसरी कंपनी को बेच दिए। अब मेरे को पता है कि मैं एक रिपोर्ट पब्लिश करूंगा तो उसके क्या है, उस कंपनी के शेयर वो गिरने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, रिपोर्ट पब्लिश कर दी। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद जो 100 रुपये का उसका प्राइस था वो घटकर कितना हुआ, 80 रुपये। तो मैंने क्या है, 80 रुपये में वो जो शेयर खरीदे 10, और जो मैंने एक कंपनी से उधार के तौर पे लिए थे मैंने उसको वापस लौटा दिए। तो मेरे को इसके अंदर मुनाफा कितना हुआ, 20 रुपये। तो इस पोजीशन के ऊपर, शॉर्ट पोजीशन के ऊपर हिडनबर्ग वो खेलता भी है और इस तरीके से वो पैसा कमाता भी है। और बात करें हिडनबर्ग कंपनी ने चार्ज क्या लगाया अडानी ग्रुप के ऊपर, उन्होंने पहले चार्ज लगाया, उसने कहा कि जो अडानी ग्रुप की जो कंपनी है, जो उसके शेयर प्राइस 85% ज्यादा है उसी बिजनेस में जो काम करी है दूसरी कंपनियों से उसके क्या है, शेयर प्राइस ज्यादा है 85%। और सेकंड एलिगेशन लगाया कि जो अडानी ग्रुप है, जो अपने शेयर प्राइस को मतलब बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर हेरा फेरी करता है। अब हेरा फेरी कौन करता है? उसने कहा जो अडानी का जो भाई है जिसका नाम है विनोद, वो दुबई के अंदर बैठ के ये सब कुछ काम है वो करता है। और तीसरा एलिगेशन उन्होंने लगाया कि जो अडानी ग्रुप के ऊपर तो 2.20 लाख करोड़ का जो डेट है और उसने बहुत सारा लोन ले रखा है, जिसकी वजह से उसने जो ACC या जो अंबुजा सीमेंट कंपनी है उसने वो खरीदी है। और उसने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्या है, लोन ले रखा है। और इसके बाद अडानी ग्रुप ने क्या कहा, अडानी ने कहा कि देखो ये सब कुछ बातें क्या झूठ है,
ये सब बातें जो हिडेनबर्ग ने कही है वो बहुत सारे जो क्या सारी झूठ है, रिपोर्ट पब्लिश की वो सारी गलत है। उसने ये बातें कही। देखो मैं कहता हूँ कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ जो हिडेनबर्ग ऐसा काम करती है। इसने बहुत सारी कंपनियों को डुबोया भी है, बहुत सारी कंपनियों के ऊपर इसने रिपोर्ट है पब्लिश भी की है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा खुलासा किया 2017 के अंदर, 18 के अंदर, 2020 के अंदर। निकोला कंपनी की बात करें, देखो हुआ क्या था कि 2020 के अंदर निकोला कंपनी है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, करती क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रक बनाती है और अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा था। वो एक तरह से मतलब पूरी ग्रोथ कर रही थी, आसमान छू रही थी। तो उसके बाद हिडनबर्ग कंपनी ने क्या किया, रिपोर्ट पब्लिश कर दी। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद जो उसके शेयर है 80% तक गिर गए। जहां पे आसमान में थे वो क्या, धरती में आके पड़ी और अभी तक वो उठ नहीं पाई। ये सब कुछ काम करती है। और मैंने आपको बता दिया शॉर्ट पोजीशन के ऊपर वो खेलती भी है, पैसा भी कमाती है इसके ऊपर। और बस, थैंक यू।